हेलो दोस्तों, इम्पोर्टेंट टॉपिक है 12th क्लास केमिस्ट्री में रिएक्शन ऑफ PCl5 एंड PCl3 विद ईथर एंड अल्कोहल। तो जो PCl5 और PCl3 है उसकी हमें ईथर और अल्कोहल के साथ में क्या रिएक्शन होती है, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो आप देखते हो जो PCl5 है जिसे कहा जाता है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। PCl5 जो होता है इसे कहा जाता है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। जबकि जो PCl3 है, PCl3 को कहा जाता है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। इसे कहा जाता है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो ये फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड और जो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड है, ये आप ईथर और अल्कोहल के साथ किस प्रकार रिएक्शन करते हैं। सबसे पहले तो ज्यादातर जो है आप जानते हो जो PCl5 है, जब भी ये रिएक्ट करता है किसी के साथ तो ये अधिकतर आपकी POCl3 जो गैस है ये निकालता है, POCl5, जिसे कहते हैं फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। तो आप देखते हो सबसे पहले हम जो अल्कोहल है उस अल्कोहल की PCl5 के साथ रिएक्शन देखते हैं। तो कोई भी अल्कोहल अगर आपकी है तो वो अल्कोहल यदि PCl5 के साथ रिएक्ट करती है तो आपको ध्यान रखना है कि जो R है वो एक Cl के साथ बनाता है, RCl प्लस PCl5 जब अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो आपका बनता है एक POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड प्लस आपका जो H है Cl के साथ रिएक्ट करने के बाद आपका बनाता है HCl। आप चेक करते हो जो रिएक्शन है वो आपकी बैलेंस होगी। R O के 1 मॉलिक्यूल है 1, और आप देखते हो Cl के 5, 3 + 1 + 1 5, और एक मॉलिक्यूल 1 है आपका H। तो कोई भी अल्कोहल जब PCl5 के साथ रिएक्ट करती है तो आपका RCl POCl3 और HCl बनाती है। जबकि कोई भी अल्कोहल यदि आपकी PCl3 के साथ रिएक्ट करती है तो वो आपकी RCl प्लस H3PO3 आपकी बनाती है, जिसे कहते हैं फॉस्फोरस एसिड। तो ये फॉस्फोरस एसिड आपकी फॉर्म करती है, ये फॉस्फोरस एसिड है आपका। जबकि आपकी जो पेंटा फॉस्फोरस है क्लोराइड वो आपकी POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड फॉर्म करती है। तो ये अल्कोहल की PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड और PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्शन है। तो अब देखते हैं, इन पर एक एग्जांपल देते हैं। आपके जो कोर्स में इंपॉर्टेंट है वो आपका है C2H5OH इथाइल एल्कोहल। और इथाइल एल्कोहल जब आपकी PCl5 के साथ रिएक्ट करती है तो आप जानते हो PCl5 के साथ रिएक्शन पर कोई भी एल्कोहल RCl देती है, तो R के प्लेस पर यहां पर इथाइल ग्रुप है, तो आपका जो फॉर्म होता है वो C2H5Cl फॉर्म होता है, इथाइल एल्कोहल। और प्लस आपका बनता है POCl3
और प्लस आपका बनता है HCl। तो कोई भी एल्कोहल यदि PCl के साथ रिएक्ट करती है तो POCl3 और HCl देती ही देती है, और प्लस आपका जो भी आप एल्काइल लेते हो उसी एल्काइल का क्लोराइड आपका बनता है। तो ये बना आपका इथाइल क्लोराइड या क्लोरो इथेन। इसी प्रकार एक एग्जांपल लेते हैं आप PCl3, इसी को लेते हैं C2H5OH। जब आपकी PCl3 के साथ रिएक्ट करती है तो आपका बनता है RCl। तो R की जो वैल्यू है वो इथाइल ग्रुप है C2H5, तो आपका बनता है C2H5Cl, और प्लस आपका बनता है फॉस्फोरस एसिड H3PO3। तो ये आपकी PCl5 और PCl3 की जो किसी भी एल्कोहल के साथ रिएक्शन है, आपको केवल R की वैल्यू चेंज करनी है। अगर R के स्थान पर आप लेते हो CH3OH प्लस PCl5 तो आपका बन जाता है CH3Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। तो आप देखते हो केवल आपको एल्काइल ग्रुप चेंज करने हैं और आपकी सभी एल्कोहल की PCl5 और PCl3 के साथ रिएक्शन आ जाती है। इसके बाद देखते हैं रिएक्शन जो आपकी ईथर। तो जो ईथर है, ईथर आपका जो PCl5 और PCl के साथ रिएक्ट करता है, कोई भी ईथर आपके पास है, ROR आपका एक ईथर है, और ये ईथर जब आपका PCl5 के साथ रिएक्ट करता है तो मैंने बताया है आपका POCl3 बनता है, बट इसमें आपका HCl नहीं बनता है, क्योंकि HCl तभी फॉर्म होता है किसी भी रिएक्शन में, आपको याद रखना है, जब O के साथ H बॉन्डिंग में होता है। आप देखते हो O के साथ H बॉन्डिंग में नहीं है, एल्काइल ग्रुप बॉन्डिंग में होता है। यानी कि अगर आप देखोगे स्ट्रक्चर फॉर्मूला किसी भी ईथर के लिए, जैसे कि आपने लिया CH3OCH3, इसका जब स्ट्रक्चर फॉर्मूला आप देखते हो तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला बन के आता है आपका CHHOCHO। तो इसमें जो आपका ऑक्सीजन ग्रुप है उसके साथ केवल कार्बन बॉन्डिंग में है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में नहीं है, इसलिए ये ईथर कोई भी ईथर PCl5 के साथ HCl नहीं देता है, केवल एल्काइल हैलाइड देता है, 2 मॉलिक्यूल। तो जब आपका PCl5 रिएक्ट करता है किसी भी ईथर के साथ तो POCl3 प्लस RCl बनता है, इसमें आपका HCl नहीं बनता है। अभी आपने देखी थी एल्कोहल के साथ रिएक्शन, तो एल्कोहल के साथ जो रिएक्शन है आपकी, उसमें किसी भी एल्कोहल का आप स्ट्रक्चर फॉर्मूला जब बना के देखते हो, हम CH3Cl का स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखते हैं तो आप देखते हो कि CHHH और OH एल्कोहली, तो OH ये आपकी एक एल्कोहल है CH3। इसमें देखते हो जो आपका ऑक्सीजन है वो H के साथ बॉन्डिंग में है, और यही H जो है आपका PCl5 के साथ HCl बनाता है, इसलिए एल्कोहल ने आपका HCl बनाया। बट जो आपका ईथर ग्रुप है इसमें ऑक्सीजन के साथ H बॉन्डिंग में नहीं है, इसलिए जो कोई भी ईथर है वो आपका HCl नहीं देता है PCl5 की रिएक्शन के साथ। तो देखते एक एग्जांपल देखते हैं इसमें। तो एग्जांपल लेते हैं एक, आपने CH3OCH3 PCl5 के साथ आपने रिएक्शन कराते हो तो आपका आता है POCl3
3+2 मॉलिक्यूल आपके बनते हैं 2CH3Cl। तो ये बनता है आपका एल्काइल हैलाइड। अगर आप लेते हो डाई इथाइल ईथर, जो 12th क्लास में आपकी इंपोर्टेंट भी है, जब ये PCl5 के साथ रिएक्ट करती है तो आपका बनता है POCl3 प्लस C2H5Cl, इथाइल क्लोराइड या क्लोरो इथेन। तो ये किसी भी ईथर की PCl5 के साथ रिएक्शन है, जबकि ईथर जो है PCl3 के साथ रिएक्शन नॉर्मली रिएक्शन नहीं करता है, नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं होती है। तो ईथर की जो रिएक्शन है आपके कोर्स में वो PCl5 के साथ ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।